हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड जो कि होल नंबर का चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम बाई रीग्रुपिंग सुटेबली। ठीक है, यहाँ पे रीग्रुपिंग करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व तो हम ऐसे भी एडिशन करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिग्रुपिंग करके करना, मतलब ग्रुप बना के करना है। तो ग्रुप हम ऐसे बनाएंगे, जिसमें कि राउंड नंबर का ग्रुप बने। ठीक है, राउंड नंबर बने। राउंड नंबर क्या होते हैं, देखो राउंड नंबर ऐसे हो गए, जैसे 10 का बन जाए, 100 का हो जाए, 1000 हो जाए। ठीक है, मतलब ये ऐसे ग्रुप। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। मतलब ये अगर हम इसको ऐड करें तो क्या इसमें बनेगा राउंड नंबर में? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें हमारा राउंड नंबर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे तो देखो अगर हम पेयर बनाएं, अब हम यहाँ से देखो बता रहे हैं, पेयर बना रहे हैं और यहाँ पे देखो 2 रो के पेयर बनेंगे, 2 के। तो इसके मतलब ये 100 के पास जाएगा, 100 का बनेगा। ठीक है, 10 का बनेगा नहीं, क्योंकि देखो हर एक वैल्यू 10 से ग्रेटर है। इन लेस देन क्या है, देखो 1000 से अगर 2 को ऐड करेंगे तो ये मतलब 100 के अंदर ही रहेगा। तो इसके 100 के पेयर बनेंगे, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, पेयर, मेक पेयर देन ऐड अप टू 100। ठीक है, 100 तक का। तो यहाँ पर 41 है, और 41 में क्या ऐड करेंगे, 59, ये हो जाएगा। तो इसके 41 प्लस 59 प्लस 42 है 58, 43 57, 44 है और 56। ठीक है, प्लस ये 56 44 हो गया, 45 और प्लस 55, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो बन ही गए सब, 56 हो ही गया यहाँ पे। तो ये ग्रुप बन गए यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रुप हमने क्रिएट कर लिए। यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 100 आ जाएगा। इसको भी ऐड करेंगे, 100 आएगा। इसको भी जब ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको भी ऐड करेंगे तो 100 आएगा। अब ऐड कर ले 1 2 3 4 5, ये आ गया यहाँ पे 500, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से पेयर हम लोग बनाएंगे, इसीलिए वहाँ पे रीग्रुपिंग के लिए बोला गया था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 2359 प्लस 10001 प्लस 3641 और 999। ठीक है, इसको भी रीग्रुपिंग करना है। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, हमको किस में लाना है, राउंड अप वाले में। चाहे अब देखो यहाँ पर 4 है, तो ये मतलब ये इसमें भी हो सकता है 10,000। ठीक है, इस वाले में हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1000। ठीक है, ये वैल्यू जो है क्या है, 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमारा इसमें बनेगा 10,000। तो किसको ऐड करें, तो अगर हम देखो यहाँ पे 10001 है, तो इसमें अगर हम लोग किसको ऐड करें, इसको ऐड कर ले, इसका ग्रुप बना ले, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। इसको और इसको लिख लें। ठीक है, मतलब ये है कि लास्ट में हमारे क्या आने चाहिए, 0 0 ही आने चाहिए। और इस साइड पे मतलब राइट साइड में केवल एक ही अंक होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड करें हम लोग, 2359 प्लस 3641, इसको हमने लिख लिया साथ में, प्लस इसको लिख लिया 1। इसको ऐड करेंगे, देखो हम लोग रबर कर ले यहाँ पे, 2359 में प्लस किया हमने 3641, 9 और 1 हो गया यहाँ पे 0, 1 चला जाए कैरी, 6 और 4 10, फिर 0 आगे 1 कैरी चला जाएगा, फिर ये 1 और 3 4, 4 और 6 10, फिर 1 कैरी चला जाएगा, ये 3 और 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 1000 से ज़्यादा, 10,000 से कम। ठीक है, अब इसको भी ऐड करेंगे तो 1 और 9 10 हो जाएगा। फिर एक
बोरो चला, एक कैरी चला जाएगा इसमें, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20,000 और ये 6। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते, तो हो जाएगा यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे अब दोनों को, ये हो जाएगा 26,000। ये हो जाएगा इसका, इस प्रकार से रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड, यूजिंग द नंबर लाइन का यूज करना है, इसको फाइंड करना है इन ऐड। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और नंबर लाइन का यूज करना है यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नंबर लाइन, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। 4 + 5, देखो वैसे तो हमको पता है 4 + 5 9 होता है। ये हमने लंबा लाइन ड्रॉ की है, नंबर लाइन। ठीक है, ये हो गया 1, ये 0 पे है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 तक हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये 0 से स्टार्ट है। ठीक है, 0 के इस साइड राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। सबसे पहले ऐड करना है 4 को, 4 को मतलब करना है तो हम 4 स्टेप चलेंगे। देखो कितना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करें, डायरेक्ट यहाँ 4 लिखा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर लिया, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हम आ गए 4 पे जंप कर लिया हमने। यहाँ पे कहाँ पे आ गए 4, 0 से हम लोग कहाँ पे आ गए 4 पे आ गए डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको कितना ऐड करना, 5। तो 5 देखो काउंटिंग करें यहाँ पे, अगर अब यहाँ से देखो काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गए अब हम यहाँ पे आ गए हम लोग 9 पे। कहाँ पे आ गए 9, तो इसके मतलब 4 + 5 = 9। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया। देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 आ गया और 5 ही हमको ऐड करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 पे आ गया 9, इसका देखो आंसर लिखा हो। इसी प्रकार से हम लोग 1 + 6। ठीक है, तो ये देखो हम यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8। ये ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस जो है इक्वल हो। ठीक है, पहले 1, तो 1 हम 0 से यहाँ पे 1 पे आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है 6 के लिए अब हम लोग को यहाँ पे देखना, चाहे हम यहाँ से कर ले चाहे यहाँ से कर ले, यहीं से कर ले। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, कहाँ पे आ गया 7, तो ये ऐड करने पे 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 ये समझाने के लिख रहे क्योंकि 6 है ना, यहाँ आज 6 हो गए, ये हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, 2 तो थे यहाँ पे कि एडिशन है, अब सब्ट्रैक्शन है। हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। थर्ड क्वेश्चन है 8 - 3, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और ठीक है, और यहाँ पे 8 भी सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 तक चलेंगे। ठीक है, तो 8 तक यहाँ से स्टार्ट किया और हम लोग कहाँ पहुँच गए 8 तक। 8 कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है ना, ये डायरेक्ट 8 तक। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट उस पोजीशन में जाते हैं जो नंबर बड़ा है, जिसे सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ तक। अब यहाँ से हमको स्टेप कितने माइनस करना है 3। तो देखो यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इतना माइनस कर देने हैं। तो अब कितने पे आ रहा है 4, तो 4 हो। ठीक है, कितने पे ये स्टॉप कर रहा है 5 पे, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मीन्स 8 - 3 इक्वल टू क्या होता है 5, और 5 पे आके देखो स्टॉप हो गया। ठीक है, ये तो ये देखो 1 2 और 3 कितना चला, 3 माइनस किया ना, तो यहाँ पे आ गया 5 पे। इससे इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से इसमें है 9 - 6, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पे चलेंगे, 0 से 9 पे जाएंगे। तो यहाँ से 0 से हम लोग आ गए यहाँ पे डायरेक्ट किस पे 9 पे। ठीक है, ये देखो अब कितना हमको माइनस करना है 6, तो 6 स्टेप चलना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, देन 6 किस पे रुका है 3 पे। 9 - 6 = 3 होता है। अब देखो, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये सेकेंड हो गया, 3 4
5 6 6 तक है, 6 माइनस करना था तो किस पे आ गया, थर्ड पे स्टॉप हो गया, तो यही हमने लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो था 7 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, द लीस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन में कहा गया था, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, द लीस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है एंड द लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर को देखो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो लीस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से ये रफ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछा गया है। ठीक है, नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 2 99, जैसे ही ये 100 पे जाएगा तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया, और ये 3 डिजिट नंबर में लीस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा हो। अब इन तीनों का सम फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। एड ऑल दीज नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा 99 प्लस 100 प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 99 प्लस 1 100 और 100 200, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो था 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में यूजिंग इन एप्रोप्रिएट मेथड फाइंड द सम ऑफ, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना, इसको सबट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है एप्रोप्रिएट मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें करना क्या है, 6 3 8 9 है, सम करना है इसको। ठीक है, 6 3 8 9 को आईजीटी लिख लेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि इस पर करेंगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ऐड करें, लेकिन यहाँ पे कहा ही गया है, ऐड तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन एप्रोप्रिएट मेथड से कहा गया, इसलिए हम लोग ने क्या किया, जो 999 है वो कैसे बना सकते हैं 1000 माइनस 1। अब इसको और इसको ऐड कर लें तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 8 9 और ये बचेगा -1। जब -1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या बचेगा 7 3 8 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है सब्ट्रैक्ट करना है 99 को फ्रॉम 4 5 6 से करना है। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इससे करना है इसको 4 5 6 माइनस 99, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 5 6 माइनस साइन लिखा रहने देंगे। ठीक है, माइनस साइन, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक है, 99 को अब ब्रैकेट ओपन कर ले, माइनस साइन बाहर तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 4 5 6 माइनस 100 प्लस 1। अब ये 4 5 6 में 100 माइनस हो जाए तो क्या बचेगा 3 5 6 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 3 5 7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन इन ए टाउन इज, पॉपुलेशन गिवन है, इफ द नंबर ऑफ मैन इज, इतने नंबर ऑफ मैन है, एंड द नंबर ऑफ वुमेन भी गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना। टोटल पॉपुलेशन गिवन है, मैन पता है वुमेन पता है। ठीक है, टाउन में कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन था वो लिख लिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, नंबर ऑफ मैन इन द टाउन, नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन, ये फाइंड आउट करना, क्वेश्चन मार्क है। तो टोटल पॉपुलेशन क्या होती है, इसमें कि नंबर ऑफ मैन हो, नंबर ऑफ वुमेन हो एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो। ये हमको गिवन है, ये गिवन है 98865। नंबर ऑफ मैन भी गिवन है 3857। नंबर ऑफ वुमेन भी गिवन है 29943। नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करने हैं। क्लियर हो गया, इनको ऐड कर लें, ऐड कर ले रहे हैं यहाँ पे, देखो रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, 30857 और ये हो जाएगा
2994 ये बोमाइन है, इनको ऐड कर ले। ये हो जाएगा 7 और 3 10 1 0 1 करी चला जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 1 करी चला जाएगा, 9 9 18 1 करी चला जाएगा, 1 और 9 10 1 करी 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60800 और प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट क्या करना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इसको हम लोग इस सारे जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू हो जाएगा 98865 माइनस 60800, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे फिर रबर कर ले, ध्यान से देखना, 98865, ठीक है, तो 00806 सब्ट्रैक्ट कर लें, 5 में से 0 5 बचेगा, 6 में से 0 6 बचेगा, 880 और ये हो जाए 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 3, ये हो जाएगा 3065 चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आंसर लिख लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए टाउन इक्वल टू 38,065, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है सर इसाक न्यूटन डाइड इन 1727 एट द एज ऑफ 85 व्हेन वाज ही बोर्न, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा गया था वो लिख लिया हमने, ठीक है। सर इसाक न्यूटन डाइड इन 1727 व्हेन सर इसाक न्यूटन डाइड ही वाज ओनली 85 ईयर्स ओल्ड था, 85 ईयर्स ओल्ड था, डेथ की उसने दे दी कि कब डेथ हुई है किस सन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बर्थ ईयर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसाक न्यूटन वाज बोर्न कब, तो क्या करेंगे, जो इसकी डेथ वाली है ना 27, इसमें से हम लोग 85 ईयर जिसकी प्रेजेंट जो जितनी एज है उसकी वो सब ऐड कर लेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 8 जाएगा नहीं बोरो लेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1648, ठीक है। तो उसकी बर्थ ईयर क्या हो गई 1648, इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अभी हैड ₹564 more he could have paid off a loan of ₹800 and still had ₹64 left, how much has अभी got, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अभी को इतने रुपए, ठीक है, अभी के पास कितने पैसे हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। अभी को इतने रुपए और चाहिए 564, ठीक है, 564 रुपीज़ और चाहिए जिससे कि वो अपना लोन जो है पेड ऑफ कर दे, और लोन पे करने के बाद भी उसके पास 64 रुपये बचने चाहिए, ठीक है, और 564 रुपीज़ और चाहिए। तो अभी के पास कितना अमाउंट है अभी ये पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अभी है ₹5 मोर, ये क्वेश्चन दिया गया, मैंने वही लिख लिया, अभी कुड हैव पेड ऑफ ए लोन ऑफ ₹800 एंड स्टिल हैव ₹64 इज लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके बाद पूछा गया है उसके पास अभी करेंट मनी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट अभी हैज करेंट मनी इक्वल टू हमने लिया एक्स है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, करेंट मनी एक्स प्लस, ठीक है, अभी है ₹5 मोर, इसमें इसको हम लिख लेंगे 5 को यहाँ पे इक्वल टू ये हो जाएगा, पेड कितना करना उसको ₹800 पे करना है लोन के, और स्टिल उसके पास कितना होना चाहिए 64 रुपीज़ लेफ्ट होना चाहिए, तो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है।
ये हो जाएगा x प्लस 564 इज इक्वल टू 864। हमको चाहिए कि x की वैल्यू, क्योंकि उसके पास कितना करंट मनी है ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 864, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा 564, ये आ जाएगा 300। x इज इक्वल टू आ गया 300, और ये है क्या हमारा करंट मनी। ठीक है, कि अभी के पास कितना मनी होना चाहिए, यही इसका आंसर है। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। अभी हैज ₹300। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो हो गया 12 यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए हैज ₹30,400, बी हैज ₹3,456 मोर देन ए। ठीक है, ए के पास इतने रुपीज़ है, बी के पास ए से इतने रुपीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड सी हैज, सी के पास इतने रुपीज़ है, एंड सी हैज ₹4,500 लेस देन बी, बी से इतने रुपीज़ कम है। हाउ मच मनी डज सी हैव, सी के पूछा गया कितना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिख लिया, ए हैज मनी। ठीक है, अब बी हैज मनी इज इक्वल टू ₹3,456 मोर देन ए से इतने रुपीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा है मीन्स ऐड हो जाएंगे। तो ₹3,456 मोर मीन्स ऐड कर लेंगे, देन एक रुपीज़ हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो ए का मनी, एक के मनी से इतना ज़्यादा है तो ऐड करेंगे इसको, ₹3,3,044। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 4 10, बन कर ही चला जाएगा, 5 और 5 10 0 बन कर ही चला जाएगा। ठीक है, 5 और 0 5 आ जाएगा, 3 और 0 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 33,500 रुपीज़ ये बी का मनी है। अब सी का कहा गया है। ठीक है, तो बोला गया सी है ₹4,500 लेस देन बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सी हैज मनी इज इक्वल टू कितना है, यहाँ बताया गया है ₹4500 लेस देन बी से। तो ₹4500 लेस है मतलब कम है। ठीक है, देन बी से। ठीक है, ये एक ही बार डबल बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो बी का कितना अमाउंट है, ₹33,500 माइनस, इसको माइनस कर देंगे 4500। ठीक है, यहाँ पे 0 में से 0 तो ये आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 4 जाएगा, बोलेगा 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ पे रुपीज़ 29,000। तो सी के पास कितना मनी है, 29,000। आंसर में लिख लेंगे, सी हैव मनी इज इक्वल टू ₹29,000। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस प्रकार एक्सरसाइज 2A के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसको कहीं में डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है 2B, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।